एक तो पहले जिन्होंने हमें सुनकर कल कमाई के अड्डा में हमारे साथ तेजी का कॉल लिया हुआ है, आज सुबह सुबह बढ़िया मीठी गेंद शुरू होने होंगे शायद उनके लिए। और अदरवाइज निफ्टी 50 में आज एक्सपायरी से मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले रणनीति क्या होगी? बिल्कुल, देखिए उस पर आता हूं मैं कि जो लेकर लॉन्ग कैरी करके गए हैं उनको क्या करना है। पहले लेवल्स डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि अब ये मार्केट लेवल बेस्ड हो गई है। पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पहला रेजिस्टेंस तो अब वेल डॉक्यूमेंटेड है, पिछले 2 दिन का हाई 24,340 से 24,350, मतलब उसमें 1-2 पॉइंट एडजस्ट कर लें, लेकिन वो ट्रेडर समझते हैं। बेसिकली वो अब आपका पहला रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर और वहाँ नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पर लेने में आप फंस रहे हैं। उसके ऊपर अगर आप निकलें तो फिर 24,440 से 24,521 भी आपको देखने को मिल सकता है। जो कॉल राइटर्स जहाँ पर बैठे हैं, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 24,400 और 24,500 पर हुई है, उस वजह से ये तो हो गई रेजिस्टेंस पहले डिस्कस किया, क्योंकि गैप अप हो रहा है। अब आते हैं सपोर्ट पर। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? पिछले 2 दिन का लो 24,125 से 24,135। अगेन थोड़ा बहुत 5-6 पॉइंट आपको एडजस्ट करने होंगे उसमें। और अगर ये ब्रीच हुआ तो उसके बाद फिर बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 24,000 से 24,050, ऑप्शन का जोन और 20 डे माह। ये नहीं ब्रीच होना चाहिए क्लोजिंग पर, क्योंकि अगर ये क्लोजिंग पर ब्रीच हुआ तो मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव होगा। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, ये मार्केट लेवल बेस्ड हो गया है। इस मार्केट में हो क्या रहा है आशीष? बाइंग ऑन डिप्स और सेलिंग नियर कंजेशन, ये दोनों काम कर रही है 2 दिन से। मतलब परसों भी एक सेल ट्रेड मिली आपको, कल भी एक सेल ट्रेड मिली 24,350 के आसपास। पहली तो बात पोजिशनल लॉन्ग, जो पोजिशनल लॉन्ग है, जो थर्सडे वाले लॉन्ग्स हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो 23,950 के स्टॉप के साथ बने रहे। उसकी भी मैं सिग्निफिकेंस बताता हूँ 23,950 की। अगर आप निफ्टी का डेटा देखेंगे ना इंडाइसिस पर जाकर, तो जब थर्सडे का जो लो था 23,350, वहाँ से जब हम रिकवर हुए, उसके बाद उस दिन का हाई 23,952 था। तो इसके लिए अगर किसी ने वहाँ पर एकदम तेज़ी से स्टार्ट किया तो मुझे लग रहा है वहाँ पर काफ़ी स्टॉप्स प्लेस होंगे। इसके लिए पोजिशनल लॉन्ग के लिए मैं 23,950 का एक स्टॉप रख रहा हूँ। जो कल BDST लॉन्ग करके गए थे, उनका भी अप्रोच सिंपल है। 50 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, या तो 50 पॉइंट ले लें या फिर अपना बाय प्राइस पर एक स्टॉप लॉस लगा दें। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी सही है। पिछले 2-3 दिन गड़बड़ हुई है गिफ्ट निफ्टी में। अब अगर करना क्या है, अगर 24,350 फिर फेल हुआ, गैप अप मिल रहा है, ऑब्जर्व करें। अगर 24,350 फिर फेल हुआ तो फिर वहाँ पर बेचें और एक 24,400 का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि इस ट्रेड ने काम किया है पिछले 2 दिन में। लेकिन अगर लोअर लेवल पर 24,125 बचे तो वहाँ पर बाय करें 24,050 के स्टॉप के साथ। बस इसमें एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, अगर आपने 24,400 क्रॉस कर दिया, उसके बाद फिर आप चेस कर सकते हैं इस मार्केट को वाया कॉल्स, क्योंकि उसके बाद मुझे लग रहा है वो 24,350 वाले जो सब स्टॉप लॉसेस है ना, वो ट्रिगर होंगे और वो फिर बड़ी तेज़ी आपके लिए बना कर देंगे। तो ये आज की अप्रोच होगी निफ्टी पर। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली खरीदारियों के लिए, खरीदने वालों के लिए, या तो R1 के ऊपर चले गए या अपने पहले सपोर्ट के आसपास आए, तो इधर वेज आप खरीदें। या तो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लो आप, हाँ। और या फिर पहले सपोर्ट पे आ रहे हो तो एग्जैक्टली क्लियरली दिखने लगे कि भाई लोगों के शॉर्ट कटने वाले हैं, अब लोगों के स्टॉप लॉसेस लगने वाले हैं, तो या तो उसका एडवांटेज लिया जाए, या फिर सपोर्ट 1 अगर बचने लगे तो इन बिटवीन बाय करने में आप फंसेंगे। इन बिटवीन अगर आपने बाय किया, इंटरडे में मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है, तो इसके लिए या तो एक हमारी अप्रोच क्या रही है कि या तो आप फिर BTST करके जाएं, उसमें मार्केट आपको गैप अप दे रहा है, उसमें आपको फिर गैप अप में निकलने का मौका दे रहा है, या तो वो करके जाएं। अगर वो नहीं कर सकते, और बहुत लोग नहीं कर सकते हैं, और एंड आई रिस्पेक्ट दैट, तो फिर या तो S1 पर खरीदें या R1 क्रॉस होने दें, उसके बाद खरीदें। बिल्कुल ठीक, ब्यूटीफुल। ये आपके लिए आज बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। स्क्रीन को ऑब्जर्व करिएगा, गाइड करने के लिए होंगे स्क्रीन पे, लेकिन ये है रणनीति आज के लिए। निफ्टी बैंक दिखाइए स्क्रीन पे। आज है मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की इसकी एक्सपायरी का दिन। क्या करना है, पोजीशन कैसा और करें क्या? देखिए निफ्टी बैंक में आज एक तो एक्सपायरी है, और वही मंथली वाली एक्सपायरी है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं उसको, जो रेंज है जो रेंज है उसका आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शंस रेंज है क्या? 51,850 से 52,415। अगर आप पुट्स का डेटा देखें या कॉल्स का डेटा देखें तो 51,850 से 52,415 की एक रेंज है, ऑप्शंस की रेंज। बेसिक प्रीमाइज ये रहेगा, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में इस रेंज को प्ले करें, फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद वेट करें या तो 52,415 क्रॉस हो आशीष, तो फिर 52,700 से 52,800 के लिए कॉल्स के थ्रू इस मार्केट को चेस करें, या फिर 51,850 के हम नीचे आना शुरू हों तो 51,500 से 51,600 के मूव के लिए पुट के थ्रू ट्रेड करें इस मार्केट को। एक्सपायरी का दिन है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, मार्केट बहुत सारी स्विंग्स दे सकता है आपको, क्योंकि मार्केट के पास कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है कि जो आपको 1 वे तेज़ी या 1 वे मंदी दिखाएगा आज। कोई मैक्रो, कोई माइक्रो, कोई ट्रिगर नहीं है मार्केट के पास आज। तो बैंक निफ्टी में आपको रिस्पेक्ट करना होगा ऑप्शन राइटर्स को,
जो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, तो उस रेंज को रिस्पेक्ट करिए आज, इस रेंज को रिस्पेक्ट करिए 51,850 से 52,415 की, इस रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करिए इस रेंज का। लेकिन अगर आपको एक्सपेंशन होता हुआ दिखे किसी भी साइड में तो उस साइड हो जाए बेसिकली, बहुत सिंपल है ये। वो जैसे कहते हैं नदी जिस तरफ बह रही है उस तरफ हो जाए, ये वो वाला मामला है। जब तक नदी ठहरी हुई है तब तक ठीक है, लेकिन जिस तरफ हो जाए फिर उस तरफ स्विमिंग करें। तो ये बैंक निफ्टी का एक बेसिक व्यू होगा। और निफ्टी बैंक का टेक्सचर अभी तक तो बाय ऑन डिप्स है जब तक 51,800 इंटैक्ट है। तो बड़ा टेक्सचर अभी भी मेरा वही है, 51,800 के स्टॉप के साथ बाय ऑन डिप्स करें। बस इसमें एक चीज़ मैं जोड़ देता हूँ, HDFC बैंक। अब 2 दिन से लगातार ये स्टॉक 1800 क्रॉस कर रहा है इंट्राडे में, लेकिन क्लोजिंग में नहीं क्रॉस कर पा रहा है 1800 के ऊपर बंद हुआ है, लेकिन रैली बहुत शानदार है। और देखिए जब भी एफआई की बाइंग आएगी सबसे पहले HDFC बैंक, ICICI बैंक, TCS, इन्फोसिस इस तरीके के स्टॉक्स में आती है नॉर्मली। तो इसके लिए इसको एक बार 1800 क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्रॉस हुआ तो फिर बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा बैंक निफ्टी में। नजर रखिए भैया HDFC बैंक पे खास तौर पे, और ये है लेवल्स। आज जब एक्सपायरी का दिन है, ये हमारा सदा हुआ अप्रोच होगा, लेवल्स की रिस्पेक्ट करिए।